मेहता जी विराज को देखते हुए उससे कहते हैं, और बेटा कैसे हो विराज? ठीक हूँ सर। अब आप बताइए, आपकी तबीयत ठीक है? मेहता जी सोफे पर बैठते हुए ही कहते हैं, हाँ बेटा सब ठीक है, और विराज को बैठने का बोलते हैं। विराज उनके साइड में बैठ जाता है। मेहता जी आगे कहते हैं, शिवाय नज़र नहीं आ रहा है? विराज मेहता जी को देखते हुए कहता है, वो दिया के साथ है, शॉपिंग कर रहा है। मेहता जी ठीक है कहते हैं और दोनों डील पर बात करने लगते हैं। कुछ देर बाद मेहता जी पेपर पर सिग्नेचर करते हैं और विराज को देखकर उससे कहते हैं, मुझे बहुत खुशी है विराज कि ये डील तुमने ली है। तभी उनकी पोती उनके पास आकर उनके सामने खड़ी हो जाती है और फिर उनसे कहती है, दादू देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। उसकी बात सुनकर विराज और मेहता जी उसे देखने लगते हैं और मेहता जी उसे देखते हुए खुश होकर कहते हैं, बहुत प्यारी लग रही हो श्रेया। फिर थोड़ा सा रुक कर आगे कहते हैं, लेकिन बेटा आपको इतना सुंदर तैयार किसने किया है? श्रेया खुश होते हुए मेहता जी से कहती है, एंजल दीदी ने। मेहता जी कंफ्यूज होकर, एंजल दीदी कहते हैं। श्रेया मेहता जी से कहती है, वो क्या है ना दादू, मुझे वो दीदी का नाम नहीं पता ना, इसलिए मैंने उनका नाम एंजल दीदी रख दिया, क्योंकि वो एकदम एंजल जैसी दिखती हैं। मेहता जी अच्छा कहते हैं। फिर श्रेया, रुको मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ कहती है। चेंजिंग रूम की तरफ देखकर आवाज़ देते हुए कहती है, एंजल दीदी कम। मेहता जी और विराज दोनों ही अब चेंजिंग रूम की तरफ देखने लगते हैं। पलक अपना सामान बैग में रखते हुए चेंजिंग रूम से बाहर की ओर आती है और श्रेया के साइड में खड़े होकर उसे देखते हुए स्माइल करती है। श्रेया पलक को देखकर उससे कहती है, एंजल दीदी ये मेरे दादू हैं। पलक श्रेया के गाल पर किस करती है और फिर मुस्कुराते हुए सामने देखती है। सामने देखते ही पलक की सारी खुशी, सारा सुकून एक ही झटके में गायब हो जाता है, क्योंकि सामने तो विराज बैठा था जो उसे ही देख रहा था। पलक के चेहरे पर अब कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वो तो बस चुपचाप खड़े होकर विराज को ही देखे जा रही थी। मेहता जी पलक को देखते हुए उससे कहते हैं, तो हाँ आप हैं श्रेया की एंजल दीदी? पलक मेहता जी की बात सुनकर उन्हें देखती है और फिर धीरे से हाँ कहती है। फिर श्रेया को देखने लगती है। श्रेया मेहता जी के पास आकर पलक को देखकर कहती है, कहा था ना दादू मैंने, एंजल दीदी बिल्कुल एंजल जैसी ही है। मेहता जी श्रेया को देखते हुए, हाँ तुम्हारी एंजल दी बिल्कुल एंजल जैसी हैं। फिर विराज को देखते हुए, अच्छा विराज हम चलते हैं कहते। विराज ओके सर कहता है। फिर श्रेया और मेहता जी वहाँ से चले जाते हैं और अब शोरूम में विराज और पलक के अलावा कोई भी नहीं था। पलक डरते हुए इधर से उधर देखने लगती है, फिर विराज को देखने लगती है। विराज कुछ देर तक तो पलक को बस देखते ही रहता है, फिर धीरे से सोफे से खड़े होकर अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डालकर पलक को देखने लगता है और अपने मन में कहता है, ऑफ कोर्स शी इज एन एंजल ऑन द अर्थ। विराज को
ऐसे देख पलक अपना सिर नीचे कर लेती है। विराज उसके पास आते हुए उससे कहता है, तो तुम यहाँ थी पलक। विराज को ऐसे पास आता हुआ देख पलक अपने कदम पीछे करने लगती है और वो प्रेसिडेंट वो है कहती है। विराज उसके पास आते हुए धीरे से कहता है, हाँ हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। पलक वो प्रेसिडेंट वो मैं कहते हुए अपने कदम पीछे की ओर करने लगती है और चेंजिंग रूम के गेट से जाकर लग जाती है क्योंकि गेट बंद था। पलक इधर से उधर देखते हुए जल्दी से विराज को देखती है जो कि उसी के सामने बहुत करीब खड़ा हुआ था। पलक घबरा कर साइड में देखती है और जाने लगती है कि तभी विराज अपना एक हाथ गेट पर रख उसका रास्ता रोक लेता है। विराज को ऐसा करते देख पलक डरते हुए उससे कहती है और धीरे से वो प्रेसिडेंट वो कहती है। विराज उसके करीब आता है और बहुत प्यार से बोलो, मैं सुन रहा हूँ। पलक विराज को ऐसे करीब आते देख दूसरे साइड से जाने लगती है कि तभी विराज पलक को कमर से पकड़कर अपनी ओर करता है और उसके चेहरे के बाल हटाते हुए बहुत प्यार से कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे नहीं होने से तुम्हारी फ्रेंड अनु और दिया कितनी परेशान हो गई थी। और इतना कहकर विराज रुक जाता है। पलक विराज को देखते हुए धीरे से और कहती है। विराज कुछ सेकंड तक पलक की आंखों में देखता है, फिर हल्का सा मुस्कुराकर अब बगैर बताए कहीं भी नहीं जाना कहकर उसे छोड़ देता है और उससे चलने के लिए कहता है। पलक विराज को देखने लगती है। पलक को ऐसे देख विराज उससे कहता है, लेट्स गो, और जाने लगता है। पलक उसके पीछे पीछे चलने लगती है। दोनों जहाँ दिया शॉपिंग कर रही थी वहाँ पर आ जाते हैं। पलक को देख कर अनु जल्दी से उसके पास आकर उसे हक करती है और उससे कहती है, कहाँ चली गई थी तू पलक? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। पलक अनु से दूर होते हुए विराज को देखकर कहीं नहीं वॉशरूम पर गई थी कहती है। अनु डांटते हुए पलक से कहती है, अब कहीं जाए तो बता कर जाना। पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। तभी पीछे से दिया उन्हें बुलाते हुए कहती है, अरे अब बाद में डांट लेना उसे, पहले यहाँ जाओ। दोनों ओके कहकर दिया के पास चली जाती हैं। दिया, अनु और ऋषि तीनों ड्रेस देख रहे थे और पलक दूर बैठी कभी विराज को देखती जो शिवाय से बात कर रहा था तो कभी शोरूम को देखती। कुछ देर ऐसे देखते देखते पलक की नज़र वहाँ डमी ने पहने बहुत खूबसूरत ब्राइडल लहंगे पर जाती है जो कि रेड कलर में था और बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया था। पलक उठकर उस लहंगे के पास जाती है और उसे देखने लगती है। फिर उसका दुपट्टा उठाकर अपने सर पर ओढ़ लेती है और आईने में खुद को देखने लगती है। पलक खुद को देखकर मुस्कुराने लगती है। खुद को देखते हुए पलक की नज़र पीछे खड़े विराज पर जाती है जो उसे ऐसे करते बहुत ही प्यार से देख रहा था। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। विराज पलक को आईने में से देख रहा था और पलक भी विराज को देखने लगती है।
दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी दिया पलक के पास आकर उसे छेड़ते हुए कहती है, साजन जी के घर जाने का सोच रही हो पलक? दिया की आवाज़ से विराज और पलक दोनों का ही ध्यान टूटता है और पलक विराज से अपनी नज़रें चुराकर दिया की ओर देखने लगती है। दिया फिर से पलक को छेड़ते हुए कहती है, बोलो पलक, अपने उनके पास जाने की इच्छा है क्या? और पलक के कंधे पर अपना हाथ रख लेती है। अनु भी पलक के दूसरे कंधे पर हाथ रखकर उसे छेड़ते हुए कहती है, हाँ हाँ पलक, अब बता भी दो कि कौन है तुम्हारे पिया जी जिनके लिए तुम खुद को आईने में देखकर इतना मुस्कुरा रही थी। दोनों की बात सुनकर पलक आईने से विराज को देखती है और फिर शर्माते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मुझे ये लहंगा अच्छा लगा तो। इतना कहकर पलक रुक जाती है। पलक के कहने पर अनु कुछ सोचते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहती है, ओ हाँ, मैं तो भूल गई पलक कि तुम तो लाल लहंगे में नहीं बल्कि सफ़ेद गाउन में शादी करोगी। अनु के ऐसे कहने पर ऋषि, शिवाय और विराज सामने अनु को देखने लगते हैं और दिया कंफ्यूज होकर मतलब कहती है। अनु दिया को देखते हुए, मतलब तो साफ ही है ना दिया, पलक मैडम देश के बाहर शादी जो करेंगी। ऋषि, शिवाय और विराज तीनों एक दूसरे को देखकर अनु की बात ध्यान से सुनने लगते हैं। दिया पलक को देखते हुए उससे कहती है, इसका मतलब तुम किसी फिरंगे इधर से प्यार करती हो पलक? और थोड़ा सा रुक कर आगे कहती है, एंड वो कौन सी कंट्री से है? पलक गुस्से से अनु को देखती है, फिर दिया को देखकर, दिया ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस बकवास ही किए जा रही है, तुम इसकी बातों पर ध्यान नहीं दो, कहती है। जिस पर अनु पलक को देखते हुए कहती है, ओह हो, मैं बकवास किए जा रही हूँ या आप झूठ बोल रही हैं मिस पलक मिश्रा? अनु की बात सुनकर दिया क्यूरियस होकर अनु को देखते हुए उससे पूछती है, आखिर क्या बात है अनु, मुझे भी तो बताओ ना। अनु दिया को देखती है, फिर पलक को देखते हुए उससे कहती है, दिया हमारी पलक को तो तुर्किश बॉय पर क्रश है, तो पलक तुर्की जाकर किसी अच्छे से तुर्किश, और फिर थोड़ा सा रुककर, ओह सॉरी किसी तुर्किश जेंटलमैन से शादी करेगी। अनु की बात सुनकर दिया सरप्राइज होकर, व्हाट रियली, कहती है। शिवाय और ऋषि विराज को देखने लगते हैं। फिर दिया पलक को देखकर उससे कहती है, रियली पलक, तुम तुर्की जाकर किसी तुर्की से शादी करना चाहती हो? पलक दिया को देखते हुए उससे कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है दिया, और अनु को गुस्से में देखते हुए कहती है, तो चुप नहीं रह सकती क्या? फिर ऋषि पलक को देखते हुए उससे कहता है, पलक सच में तुम किसी तुर्की से शादी करोगी? जिस पर पलक डमी को दुपट्टा पहनाते हुए उससे कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है ऋषि, और अनु को देखते हुए आगे कहती है, और वैसे भी ना ही मुझे किसी तुर्की से शादी करना है और ना ही किसी इंडियन से, क्योंकि मुझे अभी शादी ही नहीं करना है।
दिया पलक को शांत करते हुए कहती है, ओके पलक, पर तुम इतना गुस्सा मत करो। फिर दिया पलक और अनु को ड्रेस सिलेक्ट करने ले जाती है। विराज भी शिवा से बात करने लगता है और ऋषि अनु के लिए ड्रेस लेने के लिए चला जाता है। कुछ देर में पलक बोर होकर शोरूम में रखी ड्रेसेस को देखने लगती है। वह थोड़ा अंदर जाकर ड्रेसेस देखने लगती है कि तभी ड्रेस के बीच से निकलकर कुछ एकदम से पलक के सामने आकर खड़ा हो जाता है और पलक को देखकर हेलो ब्यूटीफुल कहता है। कुछ के ऐसा करने से पलक एकदम से डर जाती है और अपने कदम पीछे कर खड़ी हो जाती है। कुछ पलक को ऐसे देखकर मुस्कुराता है और उससे उसका नाम पूछता है। पलक अपने आसपास देखकर धीरे से पलक कहती है। कुछ अपना एक हाथ आगे कर पलक के पास जाकर स्माइल करते हुए नाइस टू मीट यू मिस पलक कहता है। तभी विराज कुश से हाथ मिलाते हुए पलक के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कुश को देखते हुए बहुत ही जेंटल तरीके से एटीट्यूड में, आई होप मिस्टर कुश आप पुरानी बातें सब भूल गए हों। विराज के ऐसे बोलने से पलक कंफ्यूज होकर विराज को देखने लगती है, लेकिन कुछ समझ जाता है कि ये विराज के लिए इनडायरेक्ट धमकी है। विराज कुछ देखते हुए पलक से कहता है, मिस पलक यू गो। पलक वहाँ से चली जाती है। कुछ विराज को देखकर उससे, सॉरी मिस्टर शर्मा, आई रियली डिड नॉट नो दैट शी इज विथ यू कहकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर पलक बोर होकर सोफे पर आकर बैठ जाती है और कहती है, पता नहीं कब घर जाना होगा, अब तो मुझे भूख भी लगने लगी है। फिर अपना फ़ोन निकालकर चलाने लगती है। थोड़ी देर में विराज पलक के साइड में आकर बैठ जाता है और अपने फ़ोन पर देखने लगता है। पलक विराज को देखकर उठने लगती है। तभी विराज मोबाइल में देखते ही उसका हाथ पकड़कर उसे वापस से बैठा देता है। पलक विराज को देखती है और फिर अपने हाथ को, जो अभी भी विराज के हाथ में ही था, पलक धीरे से विराज के हाथ से अपना हाथ हटाती है और मोबाइल चलाने लगती है। फिर मोबाइल में वीडियो देखते हुए उसके सामने खाने की वीडियो आती है। पलक उस वीडियो को देखते हुए धीरे से कहती है, पता नहीं मुझे कब मिलेगा खाना। पलक को ऐसे बड़बड़ाते देख विराज पलक से कुछ कहा कहता है। पलक नो कहती है और वापस फ़ोन चलाने लगती है। कुछ देर बाद पलक अपना फ़ोन रख देती है और विराज को देखने लगती है। पलक देखती है कि विराज अभी भी फ़ोन पर बिजी है और कुछ टाइप कर रहा है। पलक उससे नज़रें हटाकर सामने की ओर देखने लगती है। कुछ देर बाद पलक फिर विराज को देखती है, जो अभी भी फ़ोन में बिजी है और टाइप कर रहा था। पलक खुद से ही अपने ही मन में कहती है, ये कब से फ़ोन में बिजी हैं और पता नहीं क्या टाइप कर रहे हैं। फिर पलक झांक कर विराज के फ़ोन में देखती है कि विराज किसी से मैसेज पर बात कर रहा है। पलक अब विराज की ओर देखने लगती है, फिर उसे देखते हुए ही मन में कहती,
ये ऐसे किससे और क्या बातें कर रहे हैं जो अभी तक खत्म ही नहीं हो रही हैं। फिर थोड़ा सा सोचते हुए आगे कहती, कहीं कोई लड़की से तो, कहकर रुक जाती है। फिर विराज को देखने लगती है जो अभी भी फोन पर बिजी था। पलक थोड़ा सा खिसक कर विराज के पास बैठ जाती है और विराज के फोन में ध्यान से देखने लगती है, लेकिन उसे नाम ठीक से शो नहीं होता। फिर पलक विराज को देखती है जिसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। पलक विराज को देखते हुए चिढ़कर सामने देखती है और मन ही मन कहती है, देखो तो कितना स्माइल लेकर फोन पर बातें कर रहे हैं, और मुझसे मुझसे तो ऐसे बातें करते हैं जैसे कि सारे जन्म की दुश्मनी मुझसे ही हो। पलक वापस से विराज को देखती है जिसके चेहरे पर अभी भी स्माइल थी और फोन पर किसी से बात कर रहा था। पलक चिढ़कर बोलती है और सामने देखने लगती है। पलक फिर वापस विराज को देखती है जो अभी भी फोन पर बिजी था। पलक फिर चिढ़कर मन में कहती है, ये ऐसी किससे बातें कर रहे हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। फिर पलक आगे खुद से ही कहती है, आई एम जेलस रियली, आई एम ए जेलस। फिर खुद ही जवाब देते हुए बोलती है, या आई एम जेलस। और फिर वह विराज को देखने लगती है। तभी उसे दिया की आवाज़ आती है जो उसे बुला रही थी। पलक कुछ सेकंड तक विराज को ऐसे ही फोन पर बात करते हुए देखती है। फिर वह गुस्से से उठकर दिया के पास चली जाती है। दिया पलक को ड्रेस दिखाते हुए उससे कहती है, ये कुछ ड्रेसेस हैं जो कि मैंने सेलेक्ट की हैं, चलो ट्राई करके देखते हैं। पलक ड्रेस को देखकर दिया से कहती है, रहने दो, मैं यहीं पर ठीक हूँ। दिया अनु को देखकर कहती है, ओहो अनु, इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर पलक को देखकर आगे कहती है, लेकिन मैडम आप गेट तक तो चल सकती हैं। पलक ओके कहकर उनके साथ चली जाती है। पलक देखती है कि वहाँ चेंजिंग रूम के साइड में भी कपड़े रखे हुए हैं। उनको देखकर और पलक खुद से ही बोलती है, ये दिया भी ना पता नहीं कहाँ ले आई है। एक तो यहाँ इतने कपड़े हैं कि कुछ कह ही नहीं सकते, और ऊपर से मुझे भूख भी लग रही है, मुझे खाना खाना है। फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, आई एम स्ट्रविंग। कुछ सेकंड बाद पीछे से कोई पकड़कर कपड़ों के बीच से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए अंदर खींचता है और दीवार से लगाकर खड़ा कर देता है। पलक डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ सेकंड बाद जब उसे अपने मुंह पर किसी का हाथ महसूस नहीं होता तो धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखती है और सामने देखकर सरप्राइज होते हुए आप कहती है। सामने विराज था। पलक विराज को देखते हुए आप यहाँ हो भी ऐसे कहती है। विराज उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए, चुप, अब जहाँ लेकर जा रहा हूँ चुपचाप से चलो, और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ले जाता है। विराज पलक को एक बहुत सुंदर से रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है और उसे एक टेबल पर बैठाकर खुद भी बैठ जाता है। पलक रेस्टोरेंट को देखकर सरप्राइज हो जाती है और विराज
विद्रहर्ता को देखने लगती है जो वेटर को खाने का ऑर्डर दे रहा था। विराज ऑर्डर देकर अपना फोन चलाने लगता है। पलक विराज को देखकर चिढ़कर अपने हाथ बांधकर रेस्टोरेंट पर देखने लगती है। कुछ देर पर ऑर्डर आ जाता है। पलक देखती है कि विराज ने चाइनीज फूड ऑर्डर किया था। वेटर दोनों को सर्व करके चला जाता है। पलक चाइनीज फूड को देखती है और प्लेट में रखी चॉपस्टिक को देखकर अपने मन में बोलती है, अब इससे कैसे खाते हैं। फिर ऊपर देखते हुए मन में ही कहती है, महादेव अब कैसे खाऊं, मुझसे तो इससे खाते ही नहीं आता। फिर थोड़ा सा रुककर आगे कहती है, एक काम करती हूँ, प्रेसिडेंट को देखती हूँ कि ये कैसे खाते हैं, फिर मैं भी इन्हें देखकर इस स्टिक से खाने का ट्राई करती हूँ। फिर पलक ध्यान से विराज को देखने लगती है। विराज अपना फोन रख स्टिक से खाने लगता है। पलक विराज को खाते देख मन में बोलती है, महादेव इससे तो खाने से अच्छा मैं MBA के पेपर वापस से देना पसंद करूँगी। विराज खाते खाते रुक जाता है और स्टिक्स को नीचे रख अपने हाथ से खाने लगता है। विराज को ऐसे करते देख पलक कंफ्यूज होकर उससे पूछती है, क्या हुआ प्रेसिडेंट, आप हाथ से क्यों खाने लगे हैं। विराज पलक को देखते हुए कहता है, मेरा मन नहीं है स्टिक से खाने का, ओके और आगे अब खाओ भी या ऐसे ही देखती रहोगी, कहता है। पलक ओके बोलकर हाथों से खाने लगती है। कुछ देर बाद दोनों खाकर रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। विराज पलक को देखते हुए पूछता है, वापस शोरूम चलोगी। शोरूम का नाम सुनकर पलक अजीब सा मुंह बनाकर विराज से बोलती है, मुझे नहीं जाना और अपने सामने किड्स बेली को देखकर विराज से कहती है, हम वहाँ चलें। विराज किड्स बेली को देखकर पलक से आर यू श्योर कहता है। पलक बगैर जवाब दिए किड्स बेली चली जाती है। विराज पलक के पीछे पीछे चला जाता है। पलक को वहाँ आता देख वहाँ पर बैठे हुए गार्ड उसे रोकने के लिए खड़ा होता है और उसे रोकने ही वाला होता है कि तभी पीछे विराज दिख जाता है, जो उसे पलक को अंदर जाने से ना रोकने का इशारा करता है। गार्ड विराज का इशारा पाकर वापस बैठ जाता है। पलक और विराज दोनों ही किड्स वैली पर चले जाते हैं। अंदर जाकर पलक देखती है कि वहाँ बहुत सारे बच्चे थे। कुछ खेल रहे थे, कुछ डांस कर रहे थे, कुछ अपने पेरेंट्स के साथ घूम रहे थे, तो कुछ स्विमिंग कर रहे थे, कुछ गाना गा रहे थे और भी बच्चे थे जो अपनी अपनी पसंद की एक्टिविटी देख रहे थे। पलक उन बच्चों को देखकर खुश हो जाती है और विराज को देखते हुए, प्रेसिडेंट कितने सारे बच्चे हैं ना यहाँ पर। विराज पलक को देखते हुए, पलक ये किड्स वैली है तो यहाँ पर बच्चे ही होंगे, कहता है। पलक विराज को देखकर अजीब सा मुंह बना लेती है और बच्चों को देखते हुए खुश होकर कहती है, आई लव चिल्ड्रन। फिर अपने बाल की मुनी करते हुए बच्चों के पास चली जाती है। विराज मुस्कुराते हुए पलक को जाते हुए देखता है। पलक बच्चों के पास जाकर उनसे कहती है, हेलो, विल यू प्लीज लेट मी प्ले विथ यू। सभी बच्चे गेम खेलते खेलते हुए रुक जाते हैं
और पलक को देखने लगती। फिर उनमें से एक प्यारी सी लड़की पलक से कहती है, पर दीदी आप तो सबसे हमसे बड़ी हैं, आप अगर हमारे साथ खेलेंगी तो आप भी विनर रहोगी। उस बच्ची की बात सुनकर पलक हंसने लगती है। फिर उसके सामने बैठते हुए उससे कहती हैं, नो, क्योंकि मुझे तो गेम आता ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे ही विनर रहूँगी। सभी बच्चे हाँ दीदी सही कह रही हैं कहते हैं और पलक को उनके साथ खेलने के लिए बोल देते हैं। पलक खुश होकर बच्चों के साथ खेलने लगती है। विराज पलक को इतना खुश देखकर अपने दिल में एक सुकून महसूस करता है। पलक बच्चों के साथ बहुत खुश थी। पलक कभी बच्चों के साथ डांस करती तो कभी उनको कहानी सुनाती, कभी उन्हें एक्टिविटीज कराती। कुछ देर बाद दौड़ते दौड़ते एक बच्चा गिर जाता है और रोने लगता है। उसे रोता देख पलक भी उस बच्चे के पास आकर गिर जाती है और उसके पीछे पीछे सभी बच्चे पलक के ऊपर गिर जाते हैं और सभी बच्चे और पलक हंसने लगते हैं। यह सब देखकर विराज पलक की फोटो और वीडियो अपने मोबाइल पर बना लेता है और पलक को देखकर स्माइल करने लगता है। फिर विराज अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उससे कुछ कहता है, यहाँ जितने भी बच्चे हैं उनके लिए चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक और गिफ्ट अरेंज करो, ओके। गार्ड विराज का ऑर्डर फॉलो करके चला जाता है। विराज सामने पलक को देखने लगता है, लेकिन उसे पलक बच्चों के साथ नहीं दिखती है। विराज अपने आसपास हर जगह पलक को देखता है, लेकिन पलक कहीं भी नहीं दिखती। फिर पलक विराज मुड़कर सामने देखता है। विराज सामने देखकर शॉक्ड हो जाता है और फिर हैरान होते हुए एकदम तेज आवाज में पलक कहता है,